अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सोचा कि आज कुछ रूटीन के पॉलिटिकल इशू से हटकर कोई आइनी और कानूनी उन मामलात पर बात की जाए जो आज भी हल तलब हैं, और ये उनको हल तलब की ख्वाहिश ना सिर्फ अपोजिशन की है बल्कि हुकूमती हल्कों की भी है। लेकिन इनको हल करने के लिए कौन सा मुनासिब फोरम है? क्या पार्लियामेंट से ज़्यादा कोई मुनासिब फोरम हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये मामलात पार्लियामेंट में हल नहीं हो रहे। क्या अपोजिशन इन मामलात को हल करने के लिए तैयार होगी? सबसे पहले बात होती है नैब रिफॉर्म्स की, जिसको लेकर सलीम आलवी वाला की भी मुलाकात हुई चेयरमैन सेनेट से, और उन्होंने कहा कि हम इसको इत्तेफाक राय से इस मामलात को हल करना चाहते हैं। हुकूमत भी नैब क़वानीन में तरमीम चाहती है, लेकिन इशूज़ हल होकर नहीं दे रहे। फिर हम आ जाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। इलेक्टोरल रिफॉर्म अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो सेनेट के इलेक्शन की जो ओपन बैलेट इलेक्शन पेपर के साथ कराना चाहती है, उस पर भी हुकूमत को चाहती है, लेकिन अपोजिशन को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मामला जो है वो आर्टिकल 226 के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये पार्लियामेंट से बेहतर फोरम नहीं है, हम सिर्फ आइन की तशरीह कर सकते हैं। दूसरा फिर जो फॉरेन फंडिंग केस का आ जाता है, जिसमें पीटीआई का भी है और दीगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का भी है, और कल पीडीएम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने एक एहतजाज भी करने जा रही है। हुकूमत ने खुले दिल से इसकी इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ हमें यह कहा है कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, मदारिस के बच्चे ना लेकर आए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी हैं, पीटीआई के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। आमिर ज़िया साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एंकर पर्सन हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर ज़िया साहब। फैसल करीम कुंडी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉर्मर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो ज़रा मैं अपोजिशन से आज शुरू कर लूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, वन बाय वन अगर हम आते हैं, नैब रिफॉर्म्स आपकी भी ख्वाहिश भी है, ज़रूरत भी है। बेहतरीन फोरम क्या है? सलीम आलवी वाला साहब कहते हैं बेहतरीन फोरम हुकूमत के साथ इत्तेफाक राय के साथ करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने नैब रिफॉर्म्स की बात की। पहली बात तो ये कि होना चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और ये नज़र नहीं आना चाहिए कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और हम आज समझते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि जब वफाकी वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि अगले हफ्ते ये होगा या अगले हफ्ते हम फ़लाँ को पकड़ेंगे या ये चीज़ होगी, तो वो पकड़े जाते हैं। अब पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, सपोज़ अगर मैं बात करूँ कि अगर हम जुडिशरी की बात करें, उनका अपना एक सिस्टम है एहतसाब का, फ़ौज का अपना एक सिस्टम है एहतसाब का। हमारा जो है वो अपना सिस्टम है एहतसाब का, मतलब है कि हम पीएससी कह सकते हैं, क्योंकि पीएससी का जो चेयरमैन है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, तो उसका काम ये होता है कि हुकूमत का एहतसाब करे। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अभी नैब है और हमने 18th अमेंडमेंट में कोशिश की कि हम इसको ख़त्म करें और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, तो उस वक्त की अपोजिशन जो पीएमएलएन थी उसने हमें सपोर्ट नहीं किया और वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। अब ये है कि हुकूमतें भी होती हैं, अपोजिशन भी आती है। पीएमएलएन के दौर में फिर आपने कोशिश की दोबारा भी आएंगे अपोजिशन? देखिए, उस वक्त वो तो चाहते ही नहीं थे ना। देखिए, 18th अमेंडमेंट में देखें, हमने पहले कहा कि 18th अमेंडमेंट में ये चीज़ हम करना चाहते थे, क्योंकि हम कहते हैं पॉलिटिकल अपने दौरे हुकूमत में ना 2008 से 2013, 2013 से 2018 पीएमएल उस वक्त भी नहीं चाहती थी। देखिए, वो नहीं ख़त्म नहीं करना चाहते, मैंने पहले कह दिया कि उस वक्त नहीं करते, और आज वो इसकी वो मतलब है कि ओपनली उस पर वो मानते भी है कि हमसे गलती हुई या नहीं करना चाहते, जो भी है। अब ये है कि इसको नैब में तरमीम कैसी, अब जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कहते हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, और मैं नैब का जो है अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करूँ। जब आप अपोजिशन में जाते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। डेफिनेटली जब हम भी हुकूमत में थे, हमारे और वो होंगे स्टेटमेंट्स होंगे या ख्वाहिशात होंगी, अपोजिशन में और ख्वाहिशात होंगी। तो अब ये जो है देखें, इसमें वंस फॉर ऑल एक अमेंडमेंट होनी चाहिए नैब की उसमें, और ऐसी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप ये कर लें या वो कर लें। हुकूमत और अपोजिशन अगर बहुत भी तल्ख हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात हों या बहुत ही हों, तो इशूज़ ऐसे आते हैं जिस पर वो बैठते हैं आपस में और कानून साजी भी करते हैं, और मुल्क को आगे चलाने के लिए और पार्लियामेंट को आगे चलाने के लिए आप जाते हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि होना चाहिए इसमें। हुकूमत फोरम पार्लियामेंट, देखिए आपका जो फोरम है, कभी आप इसमें पार्लियामेंट बैठो, आपके अगर आप ये चीज़ें करें तो पार्लियामेंट में करेंगे ना। आप कभी किसी तीसरे बंदे को कहेंगे आप आके हमारा फैसला करें, उसी पार्लियामेंट में ना, जिसको आप जाली भी कहते हैं, बहुत कुछ भी कहते हैं, तो फिर ना कहें ना, उसी पार्लियामेंट में आए। देखिए, हमने बिल्कुल हमने इलेक्शन पे एहतजाज भी किया, हमने ओथ भी लिया, लेकिन हम सिस्टम को चलना चाहते हैं। हम कहते हैं सिस्टम चले, हमारी वजह से कोई तीसरी कुव्वत ऐसा ना हो, कल मार्शल आ जाए, कुछ आ जाए और कहे कि देखें सियासतदान तो लड़ रहे थे, हम अब आ गए और 11 साल में बर्दाश्त करें। आप हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब,
वो हल तलब मसाइल कैसे हल होंगे? पार्लियामेंट को उसकी जो एक्चुअल वक़्त है, जो ड्यू वक़्त है, जो ड्यू उसकी जो रिस्पेक्ट है वो कब मिलेगी? किस तरह से एंगेज होंगे? चाहे नैब के मामलात हो, सेनेट के मामलात में जो ओपन बैलेट था वो आप सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट में भी आज उसकी जब हियरिंग थी उन्होंने कहा कि जी बेहतरीन पार्लियामेंट ही फोरम है। किस तरह से एंगेज किया जा सकता है कि ये तमाम चीज़ें एक फोरम पर बैठ के इत्तेफाक राय से हल हो जाएं? देखिए, हम तो एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन जब इनको एंगेज करते हैं तो ये ऐसा फरमाइशी प्रोग्राम ले आते हैं कि जिसके अंदर फिर आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। और उसकी मिसाल आपको पता होगी कि इन्होंने जब नैब के ऊपर FATF के हवाले से एंगेज किया गया तो ये पूरा एक NRO बनाकर ले आए जिसकी शिकें थी 38 में से 34 शिकें देखा है और उसके अंदर ये था कि इनको छोड़ दिया जाए। और इसके से इनके मामला होते हैं कि ये बात लगता है आगे करना नहीं चाहते। ओके। और ये सिर्फ अपने केसेस से छुटकारा चाहते हैं। ये हर वो बातचीत करना चाहते हैं जिससे इनके करप्शन से इनकी जान छूट सके और उसके केसेस से इनकी जान छूट सके। अच्छा, ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेट अस फिक्स इट। आमिर ज़िया साहब, वो तमाम मसाइल जो कि हल तलब हैं, लेकिन बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, ये मानना है हुकूमत का, ये मानना है अपोजिशन का, लेकिन ये सिर्फ मानना है, अमलन ऐसा नहीं नजर आ रहा। जो सेनेट के जो अभी इलेक्शन की जो बात है ओपन बैलेट की, वो भी सुप्रीम कोर्ट लेके गए कि वहां से उनको वहां से सिफारिशात हो या उनकी उसकी रोशनी में फैसले हो। क्या कहते हैं आप? नादिया, मुझे अगर आप इजाजत दें जरा पहले इंसाफ पे अगर बात करें मुख्तसरन, हमारे जितना इत्तेसाफ पर बात होती है उतना इस मुल्क में इत्तेसाफ नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हमें समझनी चाहिए कि इत्तेसाफ जो है वो इस मुल्क के 99.99% लोगों का मसला नहीं है। उसके बावजूद हमारे मुल्क में उसको बतौर बुनियादी तजाद बनाकर पेश किया जा रहा है, हालांकि इस पर इतनी बात की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ इत्तेसाफ से अगर कोई लोग मुतासर होते हैं तो वो कहते हैं ना, हुक्मरान अशराफिया पूरी भी नहीं, वो भी जाहिर बहुत ही महदूद सी है, उसमें से भी चंद अशखास हैं कि जो इस इत्तेसाफ की जद में आते हैं। लेकिन हमारी सियासत देखें, हमारी पार्लियामेंट देखें, चाहे हुकूमत हो चाहे हमारे इख्तिलाफ हो, लगता है कि इस मुल्क में इसके अलावा कोई मसला है ही नहीं। और उसमें मीडिया की जो है इनके साथ साथ इस नॉन इशू को, मेरे लिए नॉन इशू यूं है कि एक आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस आम आदमी का और हमें अगर कोई शिकायत होनी चाहिए वो ये कि हमारे यहाँ इंसाफ का जो निजाम है उसके तहत जो है, आप व्हाइट कॉलर क्राइम को छोड़े, हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं ना कत्ल और अगवा में मुलविस होते हैं वो बरी हो जाते हैं। तो आप जब तक इस चीज को हम लोग नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक जो है मामला नहीं चलेगा। दूसरी बात थी कि हम बार बार हमारे यहाँ हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि हमारे यहाँ नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर मुसल्लत किया जा रहा है। तो इंसाफ जो है नॉट द कोर इशू, चाहे वो इख्तिलाफ के लिए हो चाहे वो गैर हुकूमत करे और खामोशी से करे, करती रहे। आपका जो सवाल था कि जी हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट में तो कहते हैं ना अवामी इशूज पे बात ही नहीं हो रही है, कानून साजी पर बात ही नहीं हो रही है। जो काम पार्लियामेंट को करने का है, आप मुझे बताइए कि वो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाएंगे तो उसका काम इंटरप्रिटेशन, उसका काम जो है वो वर्डिक्ट देना नहीं है। तो ये बात भी हमें मेरे ख्याल में कि जहाँ पर अफवाह तस्लीम होनी चाहिए, जहाँ पर गुफ्तगू होनी चाहिए, वहाँ पर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अपनी सतह से बुलंद होकर जो है गुफ्तगू करने से भी कासिर है। बेसिक हमारा एक रोल बनता है हमारी पार्लियामेंट के मेंबर्स का। तो ये मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। जी ठीक है, ठीक है, ये तो एक नैब का मसला हो गया, लेकिन बात वही है कि ख्वाहिश दोनों तरफ है, लेकिन ये ख्वाहिश पाए तकमील तक कैसे पहुंचेगी इस पर अभी तक इत्तेफाक राय नहीं है। दूसरे में पॉइंट कर देती हूँ, सेनेट के इलेक्शन जो कि अब आ भी रहे हैं और आप लोग इस्तीफे कहते 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 अब उसमें जा भी रहे हैं। अच्छी बात है, सिस्टम इसी तरह चलना चाहिए, लेकिन ओपन बैलेट की जो बात हो रही है उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आप शफाफियत क्यों नहीं चाहते या करप्शन का खात्मा क्यों नहीं चाहते? देखिए नादिया, मैं इस बात पे आने से पहले मैं अलीम आदिल शेख की बात को मतलब उनसे कुछ बातें आवाज़ कट रही थी। देखिए, एक संजीदा गुफ्तगू थी कि हम नैब की कानून में तरमीम कैसे कर सकते, क्या करें। तो इनके पास एक ऑटो रिवर्स कैसेट है, NRO, चोर, डाकू। उसके बाद देखिए अब संजीदा गुफ्तगू है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उसमें कहते हैं ये जब बात करते हैं तो ये करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आएँ आप ऑन कैमरा ये कमेटी की मीटिंग करें
ताकि कौम भी देखे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और ये इस पर नैब में तरमीम कर लेते हैं और दिखाएं लाइव लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर क्या इसमें गलत बात है कि वो जो आप लोग पूरा ही पलंदा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ चलो मैं गलत हूँ, कौम को दिखा देना। अब हम जब बाहर निकलते हैं, मैं कहता हूँ ये गलत है, वो कहते हैं ये गलत है, और टॉक शोज कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्यों नहीं लाइव दिखा देते हैं कि फलां ने ये तरह दिया, फलां ने ये दिया, फलां ने दिया, ले आते हैं। पार्लियामेंट के सेशंस तो चलते हैं ना लाइव से? नहीं देखिए, क्वेश्चन आओ तो लाइव होता है। बाकी मैं इसकी कमेटी की बात कर रहा हूँ, जो कमेटी देखिए आप पार्लियामेंट के सेशन में देखें, इशू एक पे बात हो रही होती है, अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर पे बात वो कर रहे हैं, डिबेट किसी और चीज़ पे हो रही है, मतलब है कि वो नॉर्मली चीज़ें और होती हैं। अगर ये कहते हैं कि हम बहुत बुरे हैं बकौल इनके, तो लाइव दिखा दें कमेटी की मीटिंग और सबको दिखा दें। क्या इस पे आज अब आ जाए जी सैंड के ऊपर। देखिए सैंड की पहले सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। ये पार्लियामेंट का काम है आईनी की तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का काम है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट जो हुई है वो पार्लियामेंट ने की, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। हमें बहुत एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कुछ चीज़ें जो है हमारी अपनी होती हैं, उसमें ये नहीं होता कि आप कल फिर आप आइन के हर आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है कि पार्लियामेंट इस चीज़ का फैसला करे। देखिए मैंने पहले कहा है कि अगर आपने पार्लियामेंट चीज़ें करनी है, आज कल इलेक्शन और आज याद आ गया, अगर आप 4-5 महीने 6 महीने पहले अपोजिशन को एंगेज करते और कहते कि जी आए हम इस चीज़ को ठीक करते हैं या आईनी तरमीम लेके आते हैं। हमने तो कमेटी बनाई है, उसकी कितनी मीटिंग्स उन्होंने कॉल की है। इसके अलावा हमने एक और कमेटी बनाई जिसमें हमने कहा था कि जी इलेक्शन में जो है वो वो हुई है, धांधली हुई है, ये हुए हैं। हमने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी जिसकी एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद सबूत दिए थे उसके। क्या चीज़? आप लोगों ने कुछ अब दूसरी मीटिंग तो कॉल करें, सबूत हमारे पास है, मेरे पास जाती तौर पे। आप हैंडओवर करें। परवेज खटक साहब उसके चेयरमैन है। आज भी वो मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन ने बात तो की, ऑपोजिशन ने कोई सबूत नहीं दिए। देखिए मीटिंग तो कॉल करें ना, मीटिंग कॉल करेगा तो हम सबूत देंगे ना, उसे घर जाए सबूत देने के लिए। हम कोई मतलब है कि उसको TCS करें, मतलब हमारे पास है सबूत, हम देंगे। अब मीटिंग कॉल करें, मीटिंग के अंदर उनको हम देंगे कि यार ये सबूत है, चीज़ें। मीटिंग क्यों नहीं कॉल रहा, किससे डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्या वजूहत हैं, बता दें। मीटिंग कॉल कर लें, अपोजिशन नहीं जाएगी तो बता देंगे जी आज मीटिंग कॉल की अपोजिशन नहीं। आप ओपन बैलेट के खिलाफ नहीं है, आप उस तरीक़ेकार के खिलाफ है जो गवर्नमेंट ने अपनाया। देखिए इसमें यह है, सेंड में देखें आपकी वोटिंग होती है, 1, 2, 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसके बाद आपका वोट शिफ्ट होता है, उसकी बहुत सी ऐसी टेक्निकलिटी है जिसमें आप मतलब आपको जाना पड़ता है, उसमें आपके मतलब मुख्तलिफ वोटिंग्स होती हैं, उसमें आप कैसे शो ऑफ हैंड करेंगे, आप वोट शिफ्ट कैसे करेंगे, आप प्रायोरिटीज़ कैसे लगाएंगे, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा, ये बहुत टेक्निकल। सेंड का इलेक्शन बड़ा टेक्निकल होता है, ये कि आप शो ऑफ हैंड करते हैं, वो मतलब है कि उसके लिए बहुत आपको मतलब है कि या तो आप कहेंगे जी फलां फैसल करीम कुंडी का ये वोट है, उसने ये कर दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि पर्ची के पीछे नाम लिख दें, तो आप आइन में तरमीम लें ना, आप लें आइन में तरमीम। देखिए फिर तो आप ऐसे करेंगे, बाकी देखें जो चीज़ आइन में है हम तो आइन को इस वक्त हमें तरीक़ाकार पे इख्तलाफ बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये हो जाए तो इस पे इख्तिलाफ नहीं, कंसेंसस के साथ ओपन नहीं, पहले बैठे तो सही ना, कैसे करना चाहते हैं। चलो ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। कमर दिलशाद साहब 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे पहले मुझे बताएगा कि ये जो नया इसका ओपन बैलेट इलेक्शन की बात हो रही है थ्रू ओपन बैलेट पेपर, तो इसमें जो गवर्नमेंट का स्टांस है वो उसमें आप कितना क्लैरिटी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के करप्शन का खात्मा होगा, पैसा नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये एक अच्छी मूव है? नहीं, असूली तौर पर तो ज़ाहिर है कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग जो हुई है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से हुई है कि बाद जगह तो 80-80 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, क्योंकि बलोचिस्तान में तो 9 को सूबाई असम्बली के मेंबर हो जाए तो सेनेट का इलेक्शन में कामयाबी हो जाती है। इसी तरह से ये मामला तो दुरुस्त है, लेकिन इसका तरीक़ेकार जिस तरह के हमें ये महसूस हो रहा है, जैसे अभी मैं सुना था फैसल कुंडी साहब ने बात कही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। इसको असूली तौर पर पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको रिमांड ही करेगी, कहेगी भी आप इस पर कानून साजी कर लें। जैसे कि उन्होंने एक फैसला दिया था जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने, जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो उस पर कानून साजी कर ले। तो पार्लियामेंट एक बड़े अच्छे तरीके से अमल मजादी से कानून साजी कर ली। अब ये मामला भी सब सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, लेकिन बदकिस्मती ये हो रही है कि हमारी अपोजिशन के और हुकूमत के दरमियान जो है कोई मशावरत नहीं हो रही।
ठीक है, NRO का नाम ये सबसे बड़ी मसाइल की जड़ है। एक चीज और आपसे पूछनी है कि फॉरेन फंडिंग केस जो PTI का भी है, इलेक्शन कमीशन ने, और फिर PTI की जानिब दीगर जमातों का भी उन्होंने जमा कराया, तो ये फॉरेन फंडिंग केस थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसमें गलत क्या होता है। बाहर से फंडिंग नहीं आनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स हैं वो फंडिंग ना करें, क्या मामला क्या है? असूली तौर पर जो है तहरीक इंसाफ के जो एक मशावरती कमेटी है या उनकी जो कानून साजी जो है उनके मेंबरान हैं या उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दी। ये 7 साल से ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन में बिला वजह ज़ेर समाअत है, लेकिन कल तहरीक इंसाफ के वकला ने जो एक स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपने पेश किए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी फॉरेन फंडिंग में जो एजेंट्स हमने अपॉइंट किए थे, अगर उनके जरिए फंडिंग आ गई तो हमारा इसे कोई लेन देन नहीं। ये अब इलेक्शन एक्ट सेक्शन 204 के तहत ये जो है ये काबिल एतराज है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी के अलावा कोई ड्यूल नेशनलिटी वाला हो या गैर मुल्की शहरी हो या कोई कंपनियां हो या फर्म हो या इदारा हो या थिंक टैंक हो, वो किसी किस्म का भी फंडिंग नहीं देने का मिजाज नहीं है और वो ममनुआ फंडिंग के ज़िम्मे में आता है। अच्छा, तो तीनों पार्टीज के केसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन में बाद में जो थे वो उन्होंने फारूक हबीब ने एक जमा करवाई थी पीपल पार्टी के खिलाफ भी और मुस्लिम लीग के खिलाफ भी। अब उसके लिए तो वो अलहदा कल 18 जनवरी को उनकी तलब कर लिया है, लेकिन वो एक अलहदा केस है, उसके बारे में बाद में होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ का केस जो है वो गालिबन 30 जनवरी को जो है इसके बारे में स्क्रूटनी कमेटी अपनी सिफारिशात इलेक्शन कमीशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कमर दिलशाद साहब। मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से आप आती हूँ तो अलीम आदिल शेख साहब से ही बात करूंगी और आमिर ज़िया साहब से भी बात करूंगी। कल PDM अपना एक एहतजाज भी करने जा रही है, हुकूमत ने उसकी इजाज़त भी दे दी है, लेकिन ये अचानक जो एहतजाज जो पहले शेड्यूल्ड जलसों थे उसके बाद ये इस किस्म के एहतजाज क्या माने रखते हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। मामा, एक गैस की लीकेज क्यों होती है? और कभी ऐसा हो तो फिर मैं क्या करूं? बेटा, लीकेज होती है गैर मेयारी गैस आलात और लापरवाही से। और अगर कभी गैस लीकेज हो तो कभी भी बिजली का स्विच ऑन ऑफ नहीं करते और माचिस बिल्कुल नहीं जलानी। इसके बाद खिड़कियां और दरवाजे खोल देने और बाहर खुली हवा में आ जाना। बाहर आते ही मेन वॉल बंद कर दें और SNGPL की हेल्पलाइन 1199 पर कॉल करनी है। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और फैसल करीम कुंडी को साहब को शुक्रिया के साथ कि उन्होंने मेरी तस्दीक करा दी। मैं कल करे जा रही थी PDM का एहतजाज, वो 19 जनवरी को है और जो इलेक्शन कमीशन के बाहर है, जिसका आज 5 वज़रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसकी इजाज़त भी उन्होंने दे दी है, मशरूत इजाज़त के कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा। अलीम आदिल शेख साहब, जिस तरह से बात हो रही है, अभी आमिर ज़िया साहब ने भी बात की, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बात की कि तमाम मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, लेकिन आप पार्लियामेंट को उतना एक्टिव नहीं कर रहे या उतना वाइब्रेंट नहीं किया हुआ कि जिसकी वजह से तमाम मामलात वहां पर हल हो। वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। हम चीजों को पार्लियामेंट में ले चाहते हैं। FDS के ऊपर बात हुई तो हम पार्लियामेंट पर लेकर जाना चाह रहे थे। नहर में उसके जिले में ये नहर में तरामीम लेकर आ गए थे, उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया था उसके साथ। और आपने देखा होगा जब वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा का जो फैसला जो रिमांड बैक किया गया था और जो पार्लियामेंट में भेजा गया था,
उस वक्त भी कैसी कैसी फरमाइशें आ रही थी कि जी पहले इमरान खान इस्तीफा दे दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम पीछे हटेंगे, फिर हम वोट करेंगे, फिर हम ये करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इनको हर इसके अंदर, हर मामले के अंदर पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और ब्लैकमेल करेंगे। ये लेकर आ जाएंगे जिसको नैब के साथ अपर काट दे तो ये कर दे, और नैब में किस किस किस्म के मामला लेकर आए थे। और हमें पता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग चूंकि लोग आधी पार्टियां हैं, हम देखिए कहाँ कौन सी हम क्या बुराई है कि अगर मैं सबकी MP हूँ, MNA हूँ, कुछ भी हूँ, अगर मैं जिस पार्टी ने मुझे बनाया और मैं अपना वोट उसको देता हूँ, जो कि वो उस पार्टी की अमानत है वो वोट, तो इसमें क्या बुराई है कि वो अली मादल शेख साहब, फैसल करीम कुंडी साहब का कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मामला ये है कि जो पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है, आप मोस्ट एप्रोप्रिएट फोरम है, आप वहां पर लेकर आए, बजाय इसके कि आप अदालत जाए। उनको एतराज इस पर है। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की है आज। जी बात यह है कि हम पार्लियामेंट में लेकर जा सकते थे, जा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वहाँ ये हमारे साथ क्या करेंगे, उसको डिले करेंगे। क्योंकि ये लोग वो हैं जो खरीदो फरोख्त के आदी हैं, ये लोग हाथ ट्रेडिंग के आदी हैं, ये सब कुछ करते हैं। हम तो देखिए ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक गंदा, हमें शर्म आ रही होती है। आज से मैं कहती हूँ, आज से लोगों ने मतलब अजीब गरीब से एक माहौल पैदा कर दिया कि सेनेट के ऊपर जैसे सारा बिताऊ माल होते हैं लोग, एक मशकूक सी सूरत, जो किसी के साथ फर्ज किया कि बैठ जाए दूसरी पार्टी का, लोग हम उस पर शक करने लगते हैं, ये बंदा उस सीट पे क्यों बैठ गया, ये उसके साथ क्यों बैठ गया, ये इससे क्यों मिल गया। तो देखिए अब चीजें बेहतर होनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब फरमा तो रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ जाते हैं तो उसके आउटकम के ऊपर तो ये ब्लैकमेल करके ये चाहते हैं कि अपने केसेस से छुटकारा करा ले, ये अपनी जान छुड़ा ले। यही एक फर्क है। बिल्कुल ये मैं एग्री करता हूँ कि इसका राइट फोरम इसका पार्लियामेंट था, इस पर कानून साजी होनी चाहिए थी, इस पर कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन इस पर सूरत ये है कि ये मुख्तरी ऐसी कानून साजी जो बेहतरी के लिए हो, ये इसके अंदर सपोर्ट हमें नहीं करते हैं और उसका नेगेटिव भी ये हमें सूरत देते हैं। ये कौम अब देख रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हमारी एक नीयत सामने आ गई। नहीं तो नॉर्मली होता ही है कि जो गवर्नमेंट पार्टीज होती हैं वो ज्यादा बेहतर अंदाज में आज से पहले हुकूमती पार्टियां और ट्रेडिंग करती रही हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी आए, वोट की इज्जत हो, वोट जिसका है उस पार्टी को मिले, इसको सामने रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये पार्लियामेंट में लाने की बात करते हैं, अब लेकर जाएंगे तो इनका वही। अच्छा, आमिर जिया साहब, पहले रहा आमिर जिया साहब, लगता ही है कि हुकूमत और अपोजिशन जहां पर पहले दिन से खड़ी है, आज 2.5 साल के बाद भी वहीं पर खड़ी है। क्या वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं स्टेटस को के खात्मे की, वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं नया पाकिस्तान की, तब्दीली की, ये जो बोगस सिस्टम है इसको ख़त्म करने की, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये पार्लियामेंट के बगैर हो जाए या ये अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर हो जाए, सिर्फ हुकूमत अपने तय कर ले? जो है सूरत हाल है, मानिए पोलराइजेशन की सूरत हाल है, उस पर बिल्कुल इम्कान नहीं है कि इसके खिलाफ और हुकूमत जो है वो कानून साजी के मसले के ऊपर ताउन करे। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है सोच में, और जाहिर है कि जब भी अगर हुकूमत ताउन के हाथ बढ़ाएगी तो उसके खिलाफ जो है चाहेगी कि उसको इस्लाम में छूट मिले, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ये सिलसिला हो सके। फिर एक और जो बड़ा मुश्किल है PTI की कि जिसके पास अददी बर्तरी उस तरह की एब्सोल्यूट नहीं है, तो जो कानून साजी की जरूरी होता ना तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी मुस्लिम मेजोरिटी की नेशनल असेंबली में है। मगर मैं देखता हूँ कि सेनेट इलेक्शन के बाद तालिबान जो वहां पर ये लोग अकलियत जो वहां पर एक बार फिर इलेक्शन होते हैं और PTI की तादाद बढ़ जाती है, तो हम देखते हैं बिल की मंजूरी और शिकायत थी कि ऑर्डिनेंस के जरिए आ रही है, उसमें गालिबन कुछ चीजें बेहतर हो। लेकिन अगर आप ये समझे कि इमरान खान साहब जितनी कानून साजी चाहते हैं उसमें हिजबुल इस्लाम के साथ ताउन करेगी, वो नहीं है। फिर एक कसूर जरा सा हुकूमत का भी है कि ये हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश करते हैं कि जैसे अब सेनेट इलेक्शन में तब्दीली की बात है, उन्होंने बहुत ही इलेक्शन से कुछ कहते हैं 2 माह कबल छेड़ी। अगर करना था तो जरा से अगर आप 6 महीने पहले करते, 8 महीने पहले करते, स्टेक होल्डर्स के साथ बात होती, तो गालिबन आप इस चीज को नेशनल असेंबली से पास करा सकते थे और कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश हो सकती थी। लेकिन जाहिर है कि जब इतना मुख्तसर वक्त दिया गया तो उसमें इख्तिलाफ जाहिर है कि जो सब महाजराई की सूरत है उसमें हमें इम्कान नजर नहीं आता कि किसी किस्म का ताउन हो। तो मैं समझता हूँ कि सेनेट के जब इंतखाबात हो जाएंगे, नई सेनेट के मेंबर्स आ जाएंगे, तो गालिबन PTI जो है फिर उसका जो इंहिसार है वो पार्लियामेंट पे बढ़ जाएगा।
और अभी ये उसकी मजबूरी है कि अगर वो पार्लियामेंट में जाती है तो उसके जो इनिशिएटिव है उसको शूट डाउन कम से कम बासानी सेनेट में किया जा सकता है। जी अच्छा आमिर ज़िया साहब, इससे पहले कि मैं कुंडी साहब से पूछूं, अभी कुंडी साहब कह रहे थे कि जी जो इलेक्शन में जो धांधली के इल्जामात हैं उस पर भी एक कमेटी बनी थी। आज जो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी भारी भरकम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि ये लोग कोई सबूत ही नहीं देखते। दूसरी तरफ अगर मैं इलेक्शन कमीशन में देखूँ 2018 के इलेक्शन के बाद जितनी पिटीशंस आई पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, उसमें सबसे ज़्यादा PTI ने दी, यानी नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी उसमें 23 PTI ने दी और 53 प्रोविंशियल यानी सूबाई सतह पर दी। दूसरे नंबर पे PMLN ने दी 28 दी, नेशनल असेंबली की 15 दी सूबाई असेंबलीज की। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसने 9 दी नेशनल असेंबली की और 20 जमा कराई सूबाई असेंबलीज की, यानी तकरीबन 299-300 के करीब। तो सर मसला ये है कि ये जो धांधली हुई तो सबसे ज्यादा अगर देखा तो PTI अपने आप को कहती है कि जी सबसे ज्यादा विक्टिम तो धांधली के हम है। तो इस धांधली का इल्जाम फिर इस हुकूमत पर कैसे? बड़ी आपने अहम और दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार पेश किए नादिया साहिबा। मैं बिल्कुल आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दावे से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। बहुत अच्छे आपने आदाद-ओ-शुमार पेश किए। मसला ये कि ये 2018 के इंतखाबात उतने ही आप कह सकते हैं कि साफ शफाफ थे, उतने ही मुतनाज़ा या धांधली वाले थे जितने 2013 के थे, 2008 के थे, 2002 के थे, उससे पहले की तरह आप कितने चलते हैं। देखिए अब क्यों भूल जाते हैं कि हमारा एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, एक तरक्की पजीर मुल्क है। हमारा आइडियल डेमोक्रेसी और आइडियल हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारी सियासी जमातें भी आइडियल नहीं। लेकिन किन हालात पे जिस किस्म का मुतफाना इंतखाबात हो सकते हैं वो मेरे ख्याल में हुए हैं। और हमारे यहाँ हर हिज़्ब इख्तिलाफ को शौक होता है कि उस चीजों को मुतनाज़ा बना दे। लेकिन इसमें आप देखिए कि ये डिलेड थिंकिंग आई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग भी आगे बैठ गई थी असेंबलियों के अंदर। तो ये चीज जो है क्योंकि एहतिसाब का पहिया घुमा है और एहतिसाब से उसका दायरा कार बड़ा है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि लोग जो है उसकी कहते हैं इंतखाबी प्रोसेस की बुनियाद को चैलेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक सानवी इशू है। असल मसला जो है जो हमारे इख्तिलाफ को जिस बात से तकलीफ है वो एहतिसाब पर है। और जब तक मेरे ख्याल में एहतिसाब का पहिया, और आप देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि एहतिसाब के ऊपर शोर बहुत है लेकिन एहतिसाब होकर नहीं दे रहा, केसेस का क्लोजर नहीं हो रहा, मुजरिमों को सजाएं नहीं मिल रही, ये भी एक दिक्कत है। लेकिन फिर भी जो है एहतिसाब पे बहुत ज्यादा बात हम मीडिया में भी करते हैं, हमारी पोलिटिकल पार्टीज भी करती है। तो वो उस वक्त तक हमारे रिफॉर्म नहीं हो सकते कि जब तक मैं समझता हूँ अगर इस मुल्क में जो मुस्तहकम जमहूरियत चाहिए तो अगली हुकूमत जो भी आए वो सिर्फ मेजोरिटी के साथ है, तगड़े तरीके से दो तिहाई अक्सरियत के साथ आए, ताकि वो मन चाहे जो है रिफॉर्म्स कर सके, इस्लाहात कर सके और स्वीपिंग चेंजेस लेकर आ सके। कंसेंसस बिल्डिंग ऑलवेज लीड्स टू वीक डिसीजन मेकिंग। अगर आप इत्तेफाक के राय पे जाएंगे तो उससे फिर अच्छे फैसले नहीं होते क्योंकि आपके कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए और हम लोग जो मीडिया के लोग हैं हमें भी एडवोकेट करना चाहिए कि मजबूत हुकूमत आए, मजबूत फैसले करे और पाकिस्तान को किसी डगर पे डाले। जी बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को डगर पे डाले। लेकिन गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं क्लेम ये भी होता है कि जब गवर्नमेंट कुछ अच्छे इकदाम करी होते तो उसको अपोजिशन से वो सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि अपोजिशन थोड़ी सी इनसिक्योर होती है कि सब अच्छा उन्होंने कर दिया तो वाह इनकी हो जाएगी और अवाम में वो एक अच्छी हुकूमत डिलीवर करने का और बेस्ट गवर्नेंस का क्रेडिट ले लेंगे, अगले इंतखाबात में वो आपको डैमेज कर देगी अपोजिशन। मसलन यही जो तमाम तरीक़ेकार है, मतलब अगर नैब के कवानीन में तरमीम है, ये चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं ओपन बैलेट इलेक्शन हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। अली मदद शेख साहब बड़ी अच्छी बात की कि हाउस रीडिंग रुकनी चाहिए और एक और अच्छी बात भी की उन्होंने कहा आपको लेकिन पसंद बहुत है। नहीं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। अली मदद शेख ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने पिछले उसमें 20 MPs के पी से निकाले थे जिन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने वोट बेचा। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमने वोट नहीं बेचा। अब वो 20 इनके पास कौन सा पैमाना है कि उन्होंने उनको मतलब पता चलो कि 20 लोगों ने ही वोट बेचा। शायद उनमें से आधों ने बेचा हो, आधों ने ना बेचा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये है कि इन्होंने भी 14 बंदे सेनेट में अदम एतमाद के उसमें जो ख़रीदो फरोख्त की चेयरमैन सेनेट के लिए, तो ये तो इतने अच्छे लोग थे, फिर उन्हें क्यों ख़रीदो फरोख्त 14 बंदे जो हैं अपोजिशन के जो है अपने लिए लेके आए और उन्होंने चेयरमैन सेनेट को बचाया। उस पर आपकी पार्टी से मुख्तलिफ पोलिटिकल अपोजिशन में, आपकी पार्टी से भी, हमारी पार्टी से भी होंगे। हमारे पार्टी के तो एक शख्स पार्टी छोड़ के PTI में भी शामिल हो चुके हैं। आपने देखा होगा KPK से एक थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बेटे को उन्होंने टिकट दे दी और दोबारा अपनी टिकट इनको वापस ले गए। उम्मीद है कि अभी भी आइंदा भी उनको टिकट देंगे। तो उसमें यह है कि देखें इन्होंने तो 14 किए ना, तो फिर ये तो बड़े पाक साफ लोग हैं। इन्होंने मदीने की रियासत बनाई तो फिर 14 बंदे क्यों परचेज़ किए? फिर क्यों फॉर्स ट्रेडिंग जो है इतना गंदा काम है तो क्यों ये इस गंदे काम में पड़े
और जो है इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग कराई, प्रेशराइज कराया, पैसे दिए, जो भी किया और अपने सेनेट के चेयरमैन को बचाया। क्योंकि जब अपने सारी दुनिया देखा कि जब वो शो ऑफ हैंड टाइप। सेनेट के चेयरमैन को आप लोगों ने भी तो वोट दिया था ना? नहीं, अदम एतमाद की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वोट आपने भी दिया था ना पहले में? हाँ, इन्होंने हमें, इनकी मेहरबानी, पीटीआई ने हमें वोट भी दिया था, अदम एतमाद तहरीक भी लेकर। देखिए हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं वोट क्यों दिया था? देखिए वोट दिया था इन्होंने, हमें पीटीआई ने मेहरबानी की थी, हमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का वोट दिया था। सलीम मांडी वालों को बार्गेनिंग हुई थी, सलीम मांडी वालों को पीटीआई ने वोट दिया था, हमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बनाया था। लेकिन देखिए उन्होंने, हमने किया, हमने जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जब शो ऑफ हैंड टाइप हुआ, जब खड़े हुए तो ठीक थे, और जब सीक्रेट बैलेट आया तो इन्होंने परचेज कर लिए 14 मेंबर। अब ये बताइए उन्होंने कौन से 14 मेंबर परचेज किए? ये आप पर इल्जामात हैं अली मादिल शेख साहब? ये बोले उन्हें दिल की आवाज पे किया और अपने जो है वो नजरिया और मदीने की रियासत पसंद आ गई। मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, वापस आती हूँ, आपसे यहीं से शुरू करूंगी। मामा, एक गैस की लीकेज क्यों होती है? और कभी ऐसा हो तो फिर मैं क्या करूं? बेटा, लीकेज होती है गैर मेयारी गैस आलात और लापरवाही से। और अगर कभी गैस लीकेज हो तो कभी भी बिजली का स्विच ऑन ऑफ नहीं करते और माचिस बिल्कुल नहीं जलानी। इसके बाद खिड़कियां और दरवाजे खोल देने और बाहर खुली हवा में आ जाना। बाहर आते ही मेन वॉल बंद करते हैं और SNGPL की हेल्पलाइन 1199 पर कॉल करनी है। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। चलिए से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। अली मादिल शेख साहब कुछ इल्ज़ामात लगाए फैसल करीम कुर्री साहब ने, अगर वो इल्ज़ामात हैं तो फिर उसके जवाबात आपको दे दें। देखिए कुर्री साहब मेहतरम है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। बात यह कि वो 14 लोग, मैं समझता हूँ कि जो जिस अंदाज से इन्होंने, अगेन मैं कहूँगा क्योंकि ये बात ही करते वो, इन्होंने जिस अंदाज से एक ऐसे वक्त के अंदर इन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए लेकर आया था अदम एतमाद, और बाकी बात लोग उसे नहीं समझ रहे थे और बिल्कुल जमीर की आवाज के ऊपर या जो उसको बेहतर समझा, जिन्होंने समझा कि ये ब्लैकमेल करने के लिए, ये अंडर इन्फ्लुएंस लाने के लिए ये गलत टाइम पर चेयरमैन सेनेट एक बहुत नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, सबको साथ लेकर चलते हैं। उनकी अपनी एक ताल्लुक भी उनका बड़ा मजबूत हो चुका है लोगों से और लोग बड़ी तारीफ करते हैं उनकी। तो मैं समझता हूँ बड़ी तादाद से लोगों ने उनको वोट किया। तो बाकी गधे और घोड़े को एक साथ हम नहीं देख सकते। हॉर्स ट्रेडिंग जो सेनेट के इलेक्शन के वक्त हो गया था, तहरीक अदम एतमाद, देखिए उसके अंदर उसमें एक पार्लियामेंटेरियन की मर्जी होती है कि उस अदम एतमाद करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, लेकिन जो वोट होता है किसी को सेनेटर बनाने के लिए वो तो पार्टी की नुमाइंदगी होती है ना जी, वो तो पार्टी की अमानत होती है कि वो अपने पार्टी को दे। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। बाकी बात अदम एतमाद में इसलिए होता है कि वो लीडर ऑफ द हाउस या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर, वो उनका इख्तियार होता है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब वोट के इस्तेमाल की बात है किसी उम्मीदवार को देने के लिए, तो अल्टीमेटली वो पार्टी के उम्मीदवार को दिया चाहिए। बात यह कि हम इमरान खान को सब जानते हैं, इमरान खान खरीदो फरोख्त पे, बेचने पे, खरीदने पे इसमें यकीन नहीं रखते। और अब जो मैंने दूसरी बात जो कंवर दिलशाद साहब ने जैसे फरमाया और उसके बाद आमिर रियाज साहब ने, बिल्कुल हकीकत यही है। ये लोग रोना पीटते रहते हैं धांधली 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 धांधली। बात यह कि ज्यादा धांधली 2013 में हुई थी, अगर धांधली में ज्यादा हुई थी तो 18 में पिटीशन आनी चाहिए थी। आपने जो फिगर दी है ये वो फैक्ट्स है, ये वो रियलिटीज है, वो हकीकतें हैं। तो बात यह कि अब उससे भागना, शो ऑफ हैंड से भागना या उस तरीके कार से भागना कि जिसमें किसी भी नुमाइंदे को पता हो कि उसने वोट किसको किया है, वो लगता है कि दाल में कुछ काला है। और ये लोग इस सेनेट के इलेक्शन में, चूंकि इनके पास पैसा है, इनके पास अरबों रुपए हैं
खरीदो फरोख्त के लिए, इनके अरबों रुपए है। सर वो ठीक है, वो ठीक है, अरबों रुपए हो या जो भी हो, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है हम भी इसके लिए तैयार हैं, अगर कि वो वाकई तैयार है, खुलूस दिल से तैयार है, खुलूस नीयत से तैयार है, तो फिर आप इनको एक मौका दे दें, जज कर लें, कमेटी का इजलास बुलाएं, कमेटी बनाएं, इनको बुलाएं, बिठाएं, नहीं आते, नहीं मानते। 14 मेंबर भी बताएं जो इन्होंने खरीदे। देखिए मैं समझता हूँ कि हम इनसे बात हम कमेटी बुलाने के हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं, लेकिन जब डिस्कशन होती है तो पता चल जाता है उस पर ये बिल्कुल ये इसमें राजी नहीं है कि देखिए बातचीत ये होती है कि नहीं होना चाहिए, इसको आवाम देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि ये लोग कौन सी सियासत को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं, ये खरीद फरोख्त की सियासत को और ट्रेडिंग की सियासत को, ले और दे की सियासत को, फैक्ट्री की सियासत को ये परवान चढ़ाना चाह रहे हैं, हम उसका खात्मा चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही वो है कि जिससे कि एक आम आवाम आम लोग समझ रहे हैं कि क्या फर्क है पीपल्स पीटीआई में और पीडीएम में, और क्योंकि मैं एक पार्टी तो नहीं कहूँगा, पीडीएम बन गई है। सर वैसे बड़ी माजरत के साथ मैं इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करती, आम आवाम का ये मसला ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस तरह से आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं, आमिर ज़िया साहब आप समझते हैं कि ये आम आवाम का मसला है? मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि ये आम आदमी के खिलाफ मसला नहीं है, और एक जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया हमारे नेशनल डिस्कोर्स के ऊपर। कौमी बयानिए में जितना वक्त हम इंसाफ की बहस पर जाया कर रहे हैं, काश उतना इंसाफ हो भी रहा होता। आप मुझे बताइए कौन सा केस जो है क्लोजर की तरफ गया है? एक केस क्लोजर की तरफ नहीं गया है। हमारे अगर किसी को गलती से सजा हुई भी तो उसके जेल के दरवाजे खुल गए, नवाज शरीफ साहब जो मुझसे बाहर चले गए। बात यह है कि हमारे यहाँ इंसाफ का शोर बहुत है, लेकिन इंसाफ हो नहीं रहा है। हमारा जो सिस्टम है इट इज नॉट गेड अप, ये अच्छा इंसाफ कर सके। हमारे यहाँ मैंने फिर दोहराऊंगा कि हमारे कातिल अगवाकार वो हम देखते हैं कि बरी हो जाते मुकदमात में से, हमारी व्हाइट कॉलर क्राइम को कैसे आप सजा देंगे? उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपने तहकीकाती इदारों की प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाए, उन पर ज्यादा पैसे लगाए, वहां पर बेहतरीन दिमागों को लेकर आए और उनको कहते जदीद तरीन तहकीकात की सहूलतें दे, वरना हमारे यहाँ शोर बचता रहेगा और हमारे यहाँ जो है एक लिप सर्विस होगी। और ये लोग जिन पे केसेस हैं, ये कल को आप देखिएगा 6 महीने साल कोई जेल में रहेगा, उसके बाद बरी होके बाहर आएंगे, इनके पास शराफत की सनद होगी। तो लग यही रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें एक ज्यादा मैं समझता हूँ कड़े, साफ सुथरे, शफाफ और एक मौसर इंसाफ की को शदीद जरूरत है। जी अच्छा, मैं कुंडी साहब के पास आती हूँ, मुझे एक छोटा सा इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि पीडीएम ने पहले एक जलसे को शेड्यूल दिया, फिर उन्होंने कहा कि जी दिसंबर में हमारा लाहौर का जलसा आखिरी होगा और उसके बाद फिर हम 31 दिसंबर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। वो कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जो है वो अब सेनेट के इलेक्शन में भी आएंगे, बाय इलेक्शन भी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन फिर ये आउट ऑफ द बॉक्स इलेक्शन कमीशन के बाहर हम एहतजाज करेंगे और ये एक नई चीज लेकर आए। तो इसका बैकग्राउंड जिंदा रख रहा है पीडीएम को आमिर ज़िया साहब? बात ये कि पीडीएम जो है वो तो मजमूए तजादात है, उसके अंदर आप देखिए, आप अगर गौर करें कि वो कहां से उन्होंने बात शुरू की थी और कहां पे खत्म हो गई। अभी मेरी कल परसों भी बात हुई थी कुछ रहनुमाओं से, मैंने कहा भाई सब पूरी कौम मुंतज़िर है कि आप लोग इस्तीफे कब देंगे? तो मैंने कहा जी इस्तीफे का तो हमने बात नहीं की थी, वो तो हमारा आखिरी हथियार था। तो मैंने कहा फिर तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो तो बड़ा फॉल्टी रहा कि पूरी कौम ही समझी कि आप नुक्ता आगाज आपके इस्तीफे होंगे। बात यह है कि इस वक्त हमें पता है कि पीडीएम के अंदर जो है मजमूए तजादात में इसलिए कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के मफादात जो है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है नून लीग से। पीपल्स पार्टी जो है माशाल्लाह सिंध में हुक्मरान जमात में इसकी बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है डिस्क्वालीफाइड नहीं है मरीम नवाज साहिबा की तरफ। इसी तरह जरदारी साहब आज भी मुल्क में बैठे और आजाद है, तो पीपल्स पार्टी के वो मसले नहीं जो नून लीग के हैं। अच्छा, फिर अगर पीपल्स पार्टी को अगले इंतखाबात पे नजर है तो कोशिश करेगी कि हम अपने किले को बचाएं और कोशिश करें कि पंजाब में जरा सी अपने लिए जगह बनाए, स्पेस क्रिएट करें, खैबर पख्तूनख्वा में करें। तो इनके मफादात बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर आप जेयूआई की बात करें तो जेयूआई में आप देखिए कि उनकी पॉलिसियों की वजह से उनकी पार्टी में बगावत हो गई। अच्छा, नून लीग के अंदर लोग इत्मीनान के शिकार नहीं है। नवाज शरीफ के जो फौज मुखालिफ बयानिया है उस पर उनकी पार्टी में बड़ा शिद्दत से जो है मज़ाहमत है, लोगों में एक रिजर्वेशन है और तलखी है। तो मेरे ख्याल में पीडीएम जो है इस वक्त उसकी पोस्टरिंग जैसे भी हो, वो कहते रहे बहुत मुत्तहिद है, लेकिन हम गो के दिलों का हाल नहीं जानते, लेकिन एक अंदाजा कर सकते हैं कि जनाब
ये लोग उस तरह से मुस्तैद नहीं है जिस तरह से ये लोग दावा करते हैं। ठीक है, मैं कुंडी साहब, वजह नहीं है उनके एक साथ होने की। तो आज ये कल आप देखिएगा कि शिराजा बिखरेगा, अगर ये रहते भी हैं तो ये इनफेक्टिव होंगे। इमरान खान साहब को जो चैलेंज है वो पीडीएम नहीं है, उनका जो चैलेंज है इमरान खान साहब। अच्छा जी, मैं आमिर ज़िया से वापस आ रही हूँ, आमिर ज़िया से मैं वापस आ रही हूँ। चैलेंज है गवर्नेंस है, उनको इम्प्रूव करना चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। जी ठीक है, पीडीएम जो है वो मजमुआ तजादात है। आखिरी जलसा होगा, आरिया पार होगा, इस्तीफे दे देंगे, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, फिर अब सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, बाई इलेक्शन में भी लेंगे, मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो? और फिर आप इलेक्शन कमीशन के आगे धरना भी दे देंगे और एहतजाज भी कर लेंगे। जो बयान किया सब कुछ होगा। देखें 31 दिसंबर तक हमने तमाम अपने पार्लियामेंटेरियंस को कहा था कि अपने पार्टी लीडरान के पास इस्तीफे जमा करें। हुआ, सबने करा दिया, सबने करा दिया। पीपल्स पार्टी की मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि हमने 31 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर को टाइम दिया है कि वो स्टेप डाउन करे, हम आइंदा कल अमल देंगे। ठीक है, जलसों के बाद हमारे रैलीज हुए, रैली शुरू हैं। 19 को हमारा एहतजाज है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें बहुत से ऐसे इशूज़ हैं। शेड्यूल नहीं था, देखिए ये तो शेड्यूल में आ सकते हैं, देखिए जलसे भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारा है कि हम फरवरी में डिसाइड करें कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। 31 जनवरी तक आपने लॉन्ग मार्च नहीं करनी थी? नहीं, 31 जनवरी तक हमने टाइम दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करे। उसके बाद हम जो है फैसला का टाइम माजरत के साथ कि वो स्टेप डाउन, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम कहेंगे कि जेल बोरो तहरीक है या लॉन्ग मार्च या धरना है, वो हम डिसाइड करेंगे। इस्तीफे जो हमारे, हमारा जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हमारा आइटम में आखिरी हथियार है, वो हम आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 2023 में नहीं, 2023 नहीं है। और उसमें जो है उस दौरान जो ज़िमनी इलेक्शन आते हैं या जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पूरी शिरकत करेंगे। और आप देखेंगे अभी ज़िमनी इलेक्शन, ये जो आमिर ज़िया साहब ने बिल्कुल सही कहा, मजमूए मतलब जाली इलेक्शन है, जाली पार्लियामेंट है, 2 नंबर पार्लियामेंट है, नाजायज पार्लियामेंट है, लेकिन शौक भी इसी पार्लियामेंट में पे जाने का भी है। हम प्रोसेस के अंदर रह के हम ऐसे नहीं, नाजायज है तो क्यों जा रहे हैं? हम ये नहीं कहते कि हम पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं और फिर उस पार्लियामेंट, लेकिन नाजायज तो कहते हैं आपके सरबराह। गलत है, आरटीएस सिस्टम को नहीं नाजायज कहते हैं। देखिए नाजायज है, सेलेक्टर्स इनको लाए हैं, इनको बिठाया है। पार्लियामेंट में क्यों जा रहे हैं? क्या चीज? नाजायज पार्लियामेंट में दोबारा भी जा रहे हैं। हम कहे मुल्क में मार्शल आ जाए? आप चाहती मार्शल आ जाए? नहीं, आप इलेक्शन से बाहर हो, पीटीआई इलेक्शन जीतेगी, बैठ जाएगी। जो अगर आप समझते हैं कि वो नाजायज है तो अभी आप लोग कुछ बचे हुए ना हमारी वजह से, अगर इनकी पूरी हुकूमत आ गई 2/3 मेजॉरिटी, तो आप लोगों को ये भी देंगे लोग, ये मैं बता दूं आपको। मैं तो आपके कहने पे बात कर रही हूँ। अलीम आदिल शेख साहब, पार्लियामेंट बुरी भी है, पार्लियामेंट में जाने का शौक भी है। आपकी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज सर। मैंने कहा पार्लियामेंट बुरी भी है और पार्लियामेंट में जाने का शौक भी है। नहीं जी, पार्लियामेंट बिल्कुल बुरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में कुछ पार्टी जो है वो पार्लियामेंट को, अपने वोट को, अपनी मौजूदगी को वो अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अपने टैक्सेस की करप्शन से निजात के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी कानून साजी जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए हो, कौम की बेहतरी के लिए हो, उसके अंदर जाने पे इन्हें बड़ा एतराज होता है। इनका हर कई चीज का कानून साजी है अपने हवाले से करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट से तब्दीली आई है और अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट बहुत बेहतर है, लेकिन पार्लियामेंट को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है। कोई कौमी बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए ना किसी कानून साजी में आवाज उठाते हैं। जो भी बात होती है वो यही होती है कि विक्टिमाइजेशन हो गई, हमने पकड़ लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, जबकि दास्तानें तो इन्हीं की आती रहती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर पर आप बताइए ना, कोई मस्बत पोजीशन का किरदार इन्होंने किया हो। जब जाते हैं, मतलब है कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट को नैब ने नोटिस भिजवा दिए तो उन्होंने नैब के लिए सेनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब अपनी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। देखिए इल्जामात की सियासत नहीं करते हैं। अब ऐसे तो मैं भी कहता हूँ कि अलीम आदिल शेख साहब को नोटिस मिला, शायद वो इल्जाम हो। अभी आपने 14 बंदे खरीदने की बात है, शायद वो भी इल्जाम हो। इल्जाम हो, मैं भी कह रहा हूँ इनको नोटिस मिला, शायद ये करप्ट ना हो, इल्जाम हो, फिर ये करप्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुनी साहब, अलीम आदिल शेख साहब, आमिर ज़िया साहब, कमर दिलशाद साहब का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगी। बात यह है कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहाँ पर ये तमाम फैसले होने हैं। पार्लियामेंट को हमने एक्टिव बनाना है, अगर वो बेहतर फोरम है तो उसको बेहतरीन बनाना है। अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हुकूमत। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।